हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का मोर एंड मोर सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज हम एक बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बाइनोमियल सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। तो हमें जैसा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ 21 C10 प्लस 22 C10 प्लस 23 C10 टिल 27 C10। इन सभी का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, जब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें दिखता है तो एक प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं पहले बताता हूं कि अगर सपोज हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है NCR प्लस NCR-1, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो अपर सफिक्स है वो दोनों का सेम होना चाहिए और लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो अपर सफिक्स है उसमें 1 ऐड कर दो। तो n था पहले अपर सफिक्स, अब हमने बना दिया n+1। और लोअर सफिक्स में से जो वैल्यू बड़ी हो, यहाँ पे r वाली वैल्यू बड़ी है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये बस याद करने का तरीका है कि जो भी अपर सफिक्स में है, जो भी अपर सफिक्स है उसमें 1 ऐड कर दो और जो लोअर सफिक्स है उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो हम बोल सकते हैं NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। अब इसका इस क्वेश्चन में कैसे यूज करा जाए? तो हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, अभी हम देख सकते हैं कि सीरीज में जो टर्म्स लिखे हुए हैं जिनका सम हमें कैलकुलेट करना है, उन सभी टर्म्स में लोअर सफिक्स 10 है। तो अगर सभी जगह लोअर सफिक्स सेम होगा तो हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा काम क्या किया, 21 C10 को हम सबको पता है NCR इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCn-R। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं यहां से, 21 C10 इज ऑल्सो इक्वल टू 21 C11। तो अब इस रिजल्ट को अगर हम यूज करेंगे तो ये टर्म हमारे पास बन गया 21 C11 प्लस 22 C10। आगे की टर्म्स को भी मैं लिखूंगा, बट अगर हम इन दोनों टर्म्स का सम निकालेंगे तो बच्चों देखो सम क्या बनेगा। अच्छा, यहां पे अब एक और तकलीफ हमें क्या होगी कि दोनों का जो अपर सफिक्स है उसमें 1 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालना चाहूं तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या काम किया, एक और टर्म हम यहाँ पे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, 21 C11 मैं इस टर्म को ऐड भी कर रहा हूं और पैरेलली यहां पे क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो मैंने क्या काम किया, 21 C11, तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, 21 C10। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, अपर सफिक्स में 1 ऐड कर दो तो 22, लोअर सफिक्स में जो बड़ा है वो कितना है, 11। ये बन गया 22 C11। अब बच्चों क्या होगा, इस 22 C11 का जो सम है वो किसके साथ होगा, 22 C10 के साथ। तो अगर हम इसका सम करेंगे 22 C10 के साथ तो ये जो रिजल्ट है कितना देगा हमें, 23 C11। सिमिलरली अब इस 23 C11 का सम होगा 23 C10 के साथ, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 24 C11। तो ये कहानी बच्चों आगे बढ़ती रहेगी। तो लास्ट में हमारे पास जो टर्म होगा वो बनेगा 27 C11 प्लस 27 C10 एंड माइनस 21 C10। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं ये जो दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं इनका जो सम होगा दैट विल बी 28 C11। तो बच्चों फाइनल आंसर कितना आ गया, 28 C11 माइनस 21 C10। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो ऐसा ही कुछ पैटर्न बनेगा, NCR प्लस NCR-1 दैट इज n+1 CR। तो यहाँ पे जब हमने सम किया तो मुझे पता लगा 21 C11 प्लस 21 C10 इज 22 C11। नेक्स्ट के साथ ऐड किया एंड देन 23 सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं लास्ट में जो हमें टर्म मिलेगा दैट विल बी 27 C11। वो 27 C10 के साथ ऐड होके क्या रिजल्ट बनाएगा, 28 C11। तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया, 28 C11 माइनस 21 C10। तो जब कभी सीरीज दिखे ऐसे ही हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करो, वहां से मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऑलराइट देन बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।